भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में आप खुशी देख सकते हैं। जिस हिसाब से मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन मिला है वहाँ की जनता का, खास तौर पर अगर बात की जाए तो त्रिपुरा के अंदर जो जीत अर्जित की है भारतीय जनता पार्टी ने, नागालैंड के अंदर जो जीत अर्जित की है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर ऑफिस में इस हिसाब से सुबह से ही जो है वो जश्न का माहौल है। और इस समय जो है डोल पर थिरकते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, और ना ही सिर्फ दिल्ली प्रदेश के बल्कि बाकी जो है जगहों से भी यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे और इसी हिसाब से जो है वो ढोल नगाड़ों पर थिरका जा रहा है। खास तौर पर अगर बात की जाए जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की यहाँ पर बात की जा रही थी, उसके बावजूद जिस हिसाब से बीजेपी ने वहां पर जीत अर्जित की है, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे नागालैंड हो या फिर मेघालय में, पहली बार जो है वो ऐतिहासिक प्रदर्शन बीजेपी का यहाँ देखने को मिल रहा है। और एनपीपी जो बड़ी पार्टी बन करके उभरी है, लेकिन पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें मिली थी। इस बार जो है कांग्रेस पार्टी काफी पीछे जो है वो पिछड़ चुकी है। यहाँ पर एक हिसाब से अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जो बात की जा रही थी, और वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये पहला टेस्ट था कांग्रेस पार्टी का। उस टेस्ट में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दी कांग्रेस पार्टी, और ना ही सिर्फ मेघालय में, ना ही सिर्फ त्रिपुरा में, बल्कि नागालैंड में भी जो जनता का समर्थन है वो यहाँ नहीं प्राप्त हुआ है कांग्रेस पार्टी को। यहाँ पर जो जश्न है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का वो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। आइए अब उनसे बात करेंगे। मैम, क्या कहेंगे यहाँ पर जो आज अपार समर्थन मिला बीजेपी को? आज हमारी जीत की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। 2 राज्यों में हमारी बहुत अच्छी उससे जीत हुई है, और हम मोदी जी का वेलकम के लिए, जीत की खुशी में उनको धन्यवाद देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। इसमें मोदी जी की जीत है, मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के काम पे लोगों ने उन्हें चुना है। हर राज्य में हमारी सरकार बनी है। हम बार बार, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और शुभकामना देते हैं। और मोदी जी, आप काम करो, आपके संग पूरा देश, और ऊपर से श्री रामचंद्र भगवान भी आपके साथ है। दुनिया में कोई आपको नहीं रोकेगा। जय जय श्री राम। यहाँ पर कुछ ही दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई। कांग्रेस पार्टी का कहना था गुजरात रिजल्ट को देखते हुए कि अभी यात्रा खत्म होने दो। यात्रा तो खत्म हो गई, लेकिन जनता का समर्थन नहीं दिख रहा उनके साथ। मैं कहती हूँ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी से वो कहना नहीं चाहिए वो पप्पू है, पप्पू ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो रहा वो करी है यात्रा। अगर भारत जोड़ो कहीं नजर आती तो आज कहीं ना कहीं उनके भी लोग जीते। इसमें भारत तोड़ो की राजनीति रही है, और अभी भी कह रही राहुल गांधी जी, मोदी से कुछ सीखो और हमारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। आपको भी जय श्री राम बोलो और खुश रहो, और भारी बहुमत से आप भी जीतो। मगर हमारे आज मोदी जी की जीत है, मोदी जी के काम की जीत है। मोदी जी को पूरा देश और बाहर की कंट्री भी उनको लाइक करती है, क्योंकि उन्होंने जो काम करे हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्ग के लिए, गरीबों के लिए, किसान, कितनी योजनाएं हैं जो उन्होंने ऐसे करी है, उनका लाभ जनता ने उठाया है। और मैं तो को मोदी है तो मुमकिन है, अगर मोदी नहीं है तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो मैं मोदी जी को फिर शुभकामना देना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। इसी तरह सभी हमारे भारतवासियों की जीत है, और मोदी योगी जैसे जो लोग आ रहे हैं ना, ये केजरीवाल, थोड़े दिन में ये लोग जाने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि इन्होंने हमारा फ्यूचर खराब कर दिया, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया। अभी ये कह रहे थे कि एमसीडी हमारे हाथ में दे दो तो हम एमसीडी में सुधार कर देंगे, बाकी हमें बीजेपी कुछ करने नहीं देती। अब बीजेपी ने मोदी
इंडिया का नागरिक है ना, उसको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, जैसे कि हमें गर्व है। इस बार दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी ही आएंगे और अगले प्रधानमंत्री भी मोदी जी के बाद योगी जी चुने जाएंगे, क्योंकि योगी जी और मोदी में जो क्वालिटी है शायद किसी नेता में होगी, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल, इसके सारे मंत्री भ्रष्टाचार में सब जेल गए और अब केजरीवाल की बारी है और दिल्ली को भी योगी की जरूरत है। हर हर मोदी। वाकई बहुत सौभाग्य की बात है जो हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले। आज पूरी दुनिया चाह रही है कि उसके देश में भी मोदी जैसे प्रधानमंत्री हो। देखिए यहाँ पर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो डोल नगाड़ों पर थिरक रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? कमल बंसल। ऐसा है कि सूरज कितना भी चमक ले समुद्र को सुखा नहीं सकता। तुम्हारे झूठे आरोपों से शेर हमारा डगमगा नहीं सकता। 2024 तो तुम भूल जाओ विरोधियों, 2029 में भी मोदी को कोई हिला नहीं सकता। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम धीर है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और कट्टर सपोर्टर हूँ। आप जैसे कि जानते ही हैं, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे। मोदी जी के राज में हर चुनाव जीतेंगे। मोदी जी ने एक ऐसी शख्सियत है, वो देव, उनको मतलब एक वरदान प्राप्त हुआ है, जो चुनाव आएगा वो जीतेंगे। विपक्ष को उन्होंने अपने काम से और उनका जो भ्रष्टाचार है वो दिखाकर पूरा नंगा कर दिया। आप केजरीवाल को देख ही सकते हैं, अभी मनीष सिसोदिया का क्या हाल हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी 2040, भाई साहब मैं कह रहा हूँ आपको, 2040 तक प्रधानमंत्री हमारे रहेंगे देश के। 2040 से पहले कोई उनको हटा नहीं सकता। विपक्ष चाहे एकजुट हो जाए, चाहे अलग होकर लड़े, ये आप रिजल्ट देख ही रहे हैं। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, चुनाव आते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती जाएगी। आपने जिक्र किया मनीष सिसोदिया का, अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी, वो तो 24 की तैयारी कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ये मोदी जी तो हमसे डर गए हैं, हमारा जो है इतना ज़्यादा पंजाब जब से हम जीते हैं ये डर गए हैं हमसे, इसीलिए जो है ये सिसोदिया को अंदर भेज रहे हैं। आप पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में आप हालात देख सकते हैं। फिर से जो आतंकवाद है वो अपने पैर पसार रहा है। वो केजरीवाल के ही शासन में हो रहा है, पहले नहीं था। और केजरीवाल, जो आदमी डरता है ना, जो भ्रष्ट होता है, वही कहता है कि मैं ये बन जाऊंगा और वो बन जाऊंगा। मोदी जी डाउन टू अर्थ हैं। वो विपक्ष की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, वो करके दिखाते हैं। आप ये देख लीजिए G20 जो हमारे देश में हो रहा है, कौन कर सकता था? कांग्रेस तो ये जो अपना नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, चीन से डरकर सब उन्हीं को देना चाहती थी। वहाँ पे कोई विकास ही नहीं होता था। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने सोचा कि अगर हमारा विकास चाहिए तो ये एक देवतुल्य देव पुरुष है नरेंद्र मोदी, इसके पीछे चलना पड़ेगा। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, वहाँ पे बुलडोजर एक्शन कल भी देखने को मिला था, आज भी देखने को मिला। बुलडोजर लगातार वहाँ पर चल रहा है। आप देखिए योगी जो बाबा हैं, उनसे पहले यूपी का क्या हाल था पूरा देश जानता है। चाहे वो यूपी में रहने वाला व्यक्ति हो, यूपी में बाहर आदमी यूपी में जाना पसंद नहीं करता था, रात को निकलना नहीं पसंद करता था। बाबा का, योगी जी का ऐसा बुलडोजर चला वहाँ पर, भ्रष्टाचार के ऊपर, गुंडों के ऊपर, सब ठीक हो गया। अब यूपी में लोग सेटल होना चाहते हैं, यूपी में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी यूपी में समिट हुआ, कितना पैसा आया, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो मोदी जी का सपना है, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो मुस्लिम, सिख, हिंदू जो भी हो, सबको साथ में लेकर चलते हैं। इसलिए मैं तब भी बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2040 तक उनको कोई हटाने वाला नहीं। वो जो फॉर्मूला था कि ज़्यादा एज हो जाएगी तो संभाल नहीं सकते कार्यभार। देखो, जब वो देव पुरुष हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, ज़्यादा एज वाली कोई बात ही नहीं है। जब तक उनकी कार्य शक्ति, उनकी जो रगों में खून है, आप उनकी तपस्वी हैं भाई साहब। वो उनका योगा करना, आप नवरात्रों में देख लो, पानी के ऊपर रहते हैं। तुम कर सकते हैं। मेरी एज 50 साल की है, मैं उनके साथ में कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो देव पुरुष है। इसलिए वो 2040 तक तो उनको कोई नहीं हटा सकता।